हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट लाए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सबको हम बताए थे। ठीक है, अभी उसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, लेकिन उन सबको सॉल्व करवाने से पहले हम चाह रहे हैं कि सब सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सबको हम तुमको दिखा दे, सभी लोगों को बता दे कि देखो यार इस चैप्टर से इतने सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसको नोट कर लो और उसको ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं। ठीक है, हम सबका सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, ठीक, सबको हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन पहले हम सबको दिखा दे सारे क्वेश्चन, ठीक है, जैसे 1 से 5 तक दिखा दिए, ठीक है, अब चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक दिखा रहे हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर क्या लॉजिक लगेगा, क्या नहीं लगेगा, उस चीज को सब लोग समझना करना देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे, फिर 9 से लेके 15 तक 14 तक है ना, 14 तक है, उसको भी करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सबका एक साथ आराम से सबका सोल्यूशन करवाएंगे और सबका सोल्यूशन करके अच्छे से समझा के बताएंगे। ठीक है ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपके लोग क्वेश्चन दिखा रहे हैं सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले बता दे रहे घबराओ मत, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, लेकिन हम उन सबको सॉल्व करवाने से पहले हम ये चाहते हैं कि सभी लोग एक बार क्वेश्चन को नोट करो, नोट करके अपनी कॉपी में अच्छे से रखो और उसको ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ रहे हैं, ठीक है, कर लो, जो नहीं आ रहा उसको टिक मार के छोड़ दो, चलो इसको तो सर समझाएंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है, बट फिर भी अपने से एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, मन करेगा तो एक बार बुक खोल के देख लेना, ठीक है, कि हमको आता है कि नहीं। बुक खोल के खुद से अगर समझ लोगे तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, है ना। बट फिर हम तो है ही, हम समझाएंगे, ये गारंटी हम तो लेंगे ही लेंगे, क्लास समझाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। ठीक है, तो कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर आप समझा नहीं रहे, बता नहीं रहे। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा हाइप नहीं होना है। ठीक है, आराम से चलना है, चीजों को हम आराम से करवा देंगे, समझा देंगे, फिर आराम से लोग फेयर करके नोट भी कर लेगा, मतलब फेयर क्या अच्छे से नोट कर लेगा कि हाँ रिवाइज करते टाइम तुम लोग को काम है सबको। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं क्वेश्चन आज का। ठीक है, आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोगों को देखो लिखना है और ट्राई जरूर करना है। ठीक है, अभी नहीं लिखना है, ठीक है, हम देखेंगे, सबको स्क्रीनशॉट लेना है, आराम से कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, ठीक है, देखो आगे स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, देखो उन सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनकी तैयारी देखो अभी अच्छी नहीं है, ठीक है, या जो पढ़े हैं तो केवल 2 से 4 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, और अच्छे चीजें समझ में नहीं आया, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो चाहते कि यार 2 से 3 महीने में मेरा सब कुछ हो जाए, कम से कम अच्छा नंबर मेरा आ जाए, ठीक है, 80 to 90% आ जाए, उससे अधिक ही आ जाए। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए क्या है, ये वरदान 2.2, ठीक है, ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, इस क्रैश कोर्स में आपको क्लास 12 का सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, इस डेली लाइव क्लास में क्या होगा, आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाएगा, किसी भी चैप्टर का पहले थ्योरी सेक्शन पढ़ाया जाएगा, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, प्लस होमवर्क भी दिया जाएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। उसके बाद चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, जिससे जितने चैप्टर में, मतलब जो चैप्टर में हम जो सब कुछ पढ़े सारा डाउट क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कुछ भी बचे ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स है तो पूरा केवल खत्म करना है 2 महीने में, ऐसा नहीं, सब कुछ अच्छे से करवाया जाएगा, चैप्टर पढ़ा जाएगा, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। ठीक है, ये हमको डेली लाइव क्लास मिलेगा, प्लस उसके बाद लाइव डाउट भी होगा, जो भी अब डाउट होगा आराम से चीजों को पूछ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद डीपीपी मिलेगा डेली, और क्लास नोट का पीडीएफ तो डेली मिलेगा। ठीक है, जिससे चीजों को नोट करने में थोड़ा इजी रहे, आराम से हम बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से जो भी चीजें हैं उसको नोट करके अपना अच्छे से फेयर बना सके। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में 2-3 महीने आराम से हम चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट होगा, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हम ये बोलते हैं सबसे बेस्ट है। ठीक है, कि कोई भी हो जिसकी तैयारी हुई है नहीं हुई है, कम से कम इतना तो करे कि वो अपना टेस्ट देना स्टार्ट करे, ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो, लेकिन टेस्ट दो हर एक सब्जेक्ट का, जिससे ये पता चले कि हमें कोई चीज कितना आया है या कितना हमारा लेवल है अभी तक। ठीक है, तो टेस्ट तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है, हम भी थोड़ा 90% 80% के पास अभी आ जाए, अगर कुछ भी तैयारी नहीं है तो इस कोर्स को जरूर ले एक बार। ठीक है, अब लास्ट टाइम है, जो सोचना है जल्दी सोच लो। ठीक है, पढ़ना है, बस ये जान लो कि हमको केवल यही 2 से 3 महीने पढ़ने हैं, बस यही देखो हम बोलते हैं। ठीक है, अगर लास्ट टाइम चल रहा है, परेशान हो, ठीक है, तो बस यही सोच लो दिमाग में, बस रुक, मतलब बैठा लो दिमाग में कि हमको बस यही 2 से 3 महीने पढ़ना, मतलब मुश्किल से कितने महीने, फरवरी तक, मान लो 3 महीने पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ भी जो तुम्हारा यूट्यूब इंस्टाग्राम जो भी तुम्हारा फेसबुक है सब कुछ कम से कम छोड़ दो, या छोड़ो मत तो कम से कम ना के बराबर यूज करना कर दो उसे। ठीक है, अब 3 महीने सिर्फ पढ़ना है, 3 महीने, इतना सोच लो, केवल 3 महीने।
3 महीने पूरा जी जान लगा दो एकदम, ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा, बाद में पछताओगे, ठीक है, ये जान लो, ठीक है। मोबाइल तो रहेगा ही रहेगा, मोबाइल रहेगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ रहेगा, सब कुछ बाद में चला सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम तुम्हारा दोबारा लौट के नहीं आएगा क्लास 12, ठीक है ना। तो जितना नंबर लाना है ला लो, ठीक है, अभी ला लो, ठीक है, अभी 3 महीने 4 महीने मेहनत करके कर लो, ठीक है, अभी कुछ नहीं किए हो तो, नहीं तो फिर बाद में वही होगा, ठीक है। लड़के पछताते क्या कर लिए होते, ये सब हो गया होता, ठीक है, नहीं चलाए होते हैं फेसबुक व्हाट्सअप, ठीक है। चलाओ, कोई मना नहीं कर रहा, सब लोग चलाते हैं, सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, हर लिमिट में करो बस, और क्या, ठीक है। अब तो एकदम छोड़ देना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर नंबर 6 का है, ऑकुलस के अनुप्रयोग, ठीक है। सबको पता है कि जो ऑकुलस के अनुप्रयोग है उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो लोग फंस जाए, देखो एक तो सिंपल बनता है कि भाई एक सिंपल बनेगा जो लगभग मतलब 80 से 90% लड़के कर लेते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो केवल वही 10% लड़के कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़े हो, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़ो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं केवल डायरेक्ट पढ़ लिए, है ना। जिसकी तैयारी है उसके लिए बोले, जिसकी नहीं वो भी है, अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है, पढ़ते भी रहो रिवीजन भी करते रहो, तो ये चीज तो हो गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन देखो हम क्यों लिए, क्योंकि एग्जाम में देखो बताया था ना कि एक आता है सिंपल क्वेश्चन, एक आता है टफ क्वेश्चन, एक आता है मॉडरेट लेवल का, ठीक है। तो एक तो एकदम ईजी आता है, ईजी मतलब जो जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो कर लेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो एक क्वेश्चन है, बोला कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा होगा। अब ऐसा क्वेश्चन सभी लोग किया होगा, जो पढ़ा होगा किया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी थोड़ा सा ट्राई करे, चीजों को पढ़ लो अब, ठीक है। दोबारा टाइम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कैसे भी कहीं से भी करो और पढ़ो अब, ठीक है, घूमना फिरना छोड़ दो, ठीक है। ऐसे भी सब त्यौहार बीत गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग शादी में व्यस्त रह जाओगे, ठीक है, ठंडी आएगा शादी में बिजी रहोगे, तो ये सब मत करो, अब थोड़ा सा कम कर दो उस लिमिट से, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे पता है, 9 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इस सब क्वेश्चन करते भाई हमको किस चीज का दर दिया है, उस दर को लिखते हैं, क्या हमको निकालना है वो निकालते हैं, बस उसमें औकलन करते हैं, बस कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें देखो क्वेश्चन को पढ़ते हो तुम्हारे उसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट आगे कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करते हैं, तो मतलब तुम्हें चीजें आती हैं, ठीक है। हाँ लेकिन आती हैं वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख के, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमको चीजें तो आती है भाई, चलो यार इसका स्टेप ये है, इसको ऐसे करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, बट बीच बीच में ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता है जो हम नहीं करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर बाद में जब इसको डायरेक्ट अगर हम एग्जाम में करते हैं, टेस्ट में करते हैं, तो वो चीज हमको समझ में नहीं आता है कि यार यहाँ पे कैसे होगा, ये तो हमको पता था कि ये ऐसे होगा, बट यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई या जो भी कुछ होता है कैलकुलेशन वो होगा कैसे, वो चीज हम लोग भूल जाते हैं या करते हैं तो आंसर नहीं आता है। तो इसलिए कोई चीज अगर आ भी रहा है तो भी उसको प्रैक्टिस करो, कम से कम एक बार तो लिख के करो, ठीक है, कितना भी सिंपल की हो, ठीक है, सिंपल हो तब पर भी करो, ठीक है। तो देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। देखो सभी लोग क्वेश्चन को आराम से देखो अभी स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, बोला एक वक्र है y = x² - 2x + 7 है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा क्वेश्चन एक आता है, कंफर्म में रहता ही रहेगा कि भैया स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, कोई वक्र दिया होता है उस पे स्पर्श रेखा समीकरण निकालो या अभिलंब का समीकरण निकालो, आता है क्वेश्चन, कन्फर्म में आता है। चीजों को बस हमको समझ के 2 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन इतने अच्छे ढंग से समझ लो, अपना कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर कर लो कि क्वेश्चन में कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे हम कर ले, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब अगर तुम्हें चैप्टर पढ़ोगे तुमको पता होगा। अब क्या बोला है कि जो स्पर्श रेखा इसके समांतर है, इसके समांतर है मतलब क्या कि इस रेखा की इसकी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी इसकी प्रवणता के बराबर होगी। अब हमको इस रेखा का प्रवणता निकालने आना चाहिए कि अगर कोई रेखा होती है तो उस रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर वो दिक्कत होगा हमको, ठीक है। तो वो चीज आना चाहिए कि प्रवणता कैसे निकालते हैं। लंब है तो लंब के केस में क्या होता है, लंब है तो क्या होता है कि अगर 2 रेखाएं अगर लंब हो तो उन दोनों की प्रवणताओं गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। ये सब चीजें होती है ना, तो देखते ही दिमाग में आ गया। अगर इतना दिमाग में आ गया तो मतलब हमारा तो 80% क्वेश्चन तो क्लियर है भाई, हम कर लेंगे, ठीक है। बट मिस्टेक क्या होगा भैया, सॉल्व करने में हो सकता है कि हमको अरेंज करने में, इस साइड से ट्रांसफर करने में माइनस प्लस का गलत हो गया, ठीक है। तो जो गलत करना है एक बार घर पे करके गलत कर लो, सही करना है तो घर पे करके सही कर लो, ठीक है, कि एग्जाम टाइम में इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हम करेंगे तो सही करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखो वही बात आ गई ना, हमको 2 वक्रों के बीच का कोण निकालने आना चाहिए। कोण वाला क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, एक देखो पूछता है कि अगर 2 वक्र हैं आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये देखो प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि भाई प्रूफ करो ये, ठीक है, या क्या आ सकता है, या एक ये आता है कि ये सिद्ध करो, ठीक है, या कोण निकालने के लिए आता है। तो अगर हम लोग ये कर ले रहे हैं ना, अगर तुम इस क्वेश्चन को करके प्रूफ कर ले रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें ये लॉजिक क्लियर, तुम्हारा बेस तुम्हारा क्लियर है कि कैसे हम 2 वक्रों के बीच का प्रतिच्छेद कोण निकालते हैं या कैसे हम चीजों को प्रूफ करते हैं। अगर उतना आ गया तो हम कोण तो निकाल ही लेंगे ना,
प्रवृत्ता निकाल ही लेंगे, ठीक है, तो वही सब जो स्थिति है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बताना चाहते हैं कि चीजों को समझो तो इतने अच्छे ढंग से समझ लो कि सब कुछ आ जाए। अब देखो एक क्वेश्चन बोला ये कि 3x² फ्लो से ये दिया है, बोला कि इसमें उच्चतम तथा निम्नतम मान करके बताओ, ये पता है कि नहीं? उच्चतम और निम्नतम मान करने का प्रोसेस क्या होता है पता है? चीजें देख क्या देखो, बहुत सारे लड़के होंगे जिसको ये तुम रट गया होगा कि भैया अगर हमको उच्चतम मान निकालना होता है या निम्नतम मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं 0 के बराबर करते हैं, x का मान मिलता है, 2 बार अवकलन करते हैं उसमें x का मान रखते हैं, माइनस या तो उच्चतम प्लस या तो निम्नतम। ये चीजें पता है, याद है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट है, बोलो सर रट लिए, रटे नहीं है, ये चीजें समझ में आई हमको समझ में आई, हम प्रैक्टिस की, हमको याद है अभी तक, ठीक है। उसके बाद बस क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसको हम सॉल्व करते टाइम, फैक्टराइज करते टाइम गलत कर दे, प्लस माइनस में नहीं कर पाए, इसको अरेंज नहीं कर पाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनाए, फैक्टर ना कर पाए, ठीक है। हमको प्रोसेस तो पता है ना, ठीक है। जैसे हमको जाना कहीं, हमको कहीं जाना, हमको पता है हमको वहां जाना है, भाई रास्ता तो जाना पड़ेगा ना, रास्ते में कहाँ जाना, भाई रास्ते में भीड़ लग गया होगा, कहाँ होगा, जाम लग जाएगा, गिर फिर जाएंगे, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं ना, तो एक बार जाना तो पड़ेगा ना, कि बस जान गए भैया, ठीक है जान गए, पहले जाओ तो रास्ते में देखो तो कैसे कैसे है, तुमको हम बता दी कि चलो भाई गाड़ी चलाते ऐसे, ये गाड़ी जैसे चलाते ऐसे, किक मारते, स्लेटर लेते, सब कुछ करते, तुमको बता दी, क्या तुमको आ जाएगा? नहीं ना, जब तक तुम उसको ट्राई नहीं करोगे नहीं, लेके गिरोगे नहीं एक बार, तब तक कैसे आएगा, ठीक है। तो रास्ता तो तुमको पता है भी, रास्ता कैसे जाना है, लेकिन उस रास्ते पे चलोगे तब ना कुछ होगा, तो चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको रास्ता पता चल गया हम छोड़ दे, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण इतना होता है। अब देखो एक कोण प्रूव करने वाला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan हो सकता है, cos हो सकता है, sin हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम तुमको tan दिए तो एग्जाम में tan ही आए, ठीक है। हम बस ये चाहते हैं कि जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी लोग, तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या सॉल्व करके हम ये एंगल फाइंड करते हैं। अगर वो तरीका अगर हमको पता है तो यहाँ पे साइन पूछ दे, tan पूछ दे, कुछ पूछ दे, हम निकाल लेंगे। बात समझे कि नहीं? तो ये सब चीजें फोकस करना बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। अब देखो ये तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वही सिंपल क्वेश्चन बोला कि फलन x के पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई निम्नलिखित मान जो उच्चिष्ट मान जैसे उसमें करते थे वही लॉजिक है, प्रोसेस वही होगा भैया, एक बार अवकलन करेंगे 0 के बराबर करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे उसको मान निकालेंगे, देखेंगे प्लस में कि माइनस में, और ये बोला है निम्नलिखित है मतलब आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, वो तुमको कंफर्म है, बट हमको शो करना पड़ेगा ना, शो करके दिखाना पड़ेगा, हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो करना पड़ेगा ये, बिना किए नहीं। तो सभी लोग ट्राई जरूर करेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें समाकलन करना है, समाकलन करने आना चाहिए सबको, ठीक है। ई के पावर एक्स, देखो एक ई के पावर एक्स का समाकलन आता है क्योंकि ये सिंपल होता है बट लड़के कर नहीं पाते, ठीक है। बहुत सारे लड़के कर नहीं पाते, होता तो सिंपल है लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए दिए हैं कि करना, ठीक है, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, तो कर लोगे सभी लोग, ठीक है। तो सभी लोग ट्राई करना, और देखो कोई भी परेशान नहीं होगा, सबका सॉल्यूशन हम देंगे। एक बार हम चाहते हैं कि सभी लोग सारे क्वेश्चनों को एक जगह लिख लो, जितने भी क्वेश्चन होंगे 40-50 जितने क्वेश्चन होंगे, अगर ये 40-50 क्वेश्चन एक जगह लिख ले रहे हो, ठीक है, लिखने के बाद अगर इन सब सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अगर हम समझा दिए और तुम सभी लोग उसे अच्छे से समझ गए ना, तो कम से कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 80 से 90% तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा ना आराम से, और जो कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे टफ लेवल के थोड़े से, उसको भी हम लोग एक वीडियो में कर लिया जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना रहे कि यार 80 से 90% मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैथ का होगा वो खत्म हो गया, उतना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इन सब सारे क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझ के कर ले रहे हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के बस कर लिए भैया हो गया, ठीक है, रट्टा मार के नहीं करना है, ठीक है, समझ के करना है एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी एक आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि नीचे द्विघात समीकरण होता है, ऊपर एक रेखीय समीकरण होता है, तो इसको हम कैसे करते हैं कि भाई कैसे टी माने कि ये आ जाए, फिर इसको थोड़ा हम अरेंज करते हैं। दिमाग में चीज आ रहा है कि नहीं, वो देखते ही अगर तुम्हारे दिमाग में अगर वो चीज आ गया है तो मतलब तुम्हें चीजें आती हैं, 90% चीजें तुम लोग को आ रही हैं, बस 10% प्रैक्टिस करो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये तो सिंपल है, ये तो आराम से कर सकते हो, ये मान निकालने वाला, देखो लिमिट निश्चित समाकलन से, तो क्वेश्चन फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक तो रहेगा एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, मतलब इतना सिंपल कि कोई भी हल्का फुल्का भी अगर पढ़ा होगा ना आराम से, मतलब क्वेश्चन लगाया होगा, सारा क्वेश्चन अगर लगाया होगा, नहीं समझ में आ रहा था फिर भी लगाया होगा, तो ये सब क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा वो, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है, ये लॉजिक तो एकदम आराम समझना, इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है
इसको बहुत अच्छे ढंग से करना। हम तो कहेंगे सारे लड़के इस क्वेश्चन करोगे, इसमें लॉग साइन 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए। यहाँ पे लॉग साइन थीटा भी हो सकता है, लॉग साइन 2 थीटा भी हो सकता है, कुछ भी रहे, बस जो प्रोसेस होगा, जो उसका स्टेप होगा, उन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझना, बस हम यही कहेंगे। समझे कि नहीं? ठीक है ना। और निश्चित समाकलन तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये जान लो, निश्चित समाकलन का जो भी सवाल होगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आ गया ये कि एक परवलय दिया है, एक वृत्त दिया है, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे हम? इस क्वेश्चन में बोलेंगे कि सभी लोगों को वृत्त का चित्र बनाना चाहिए, वृत्त का फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, परवलय का आना चाहिए, अति परवलय का आना चाहिए, दीर्घवृत्त का आना चाहिए, सबका फिगर अच्छे ढंग से बनाने आना चाहिए और रेखा का भी आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट जाएगा। इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो फिक्स, सॉरी 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, इसका फिगर बना ले रहे हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल ले रहे हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, लिमिट अपने से कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को जो लोग कर ले रहा है ना, तो सोचो उसका क्लियर है सब कुछ, मतलब ये वाला चैप्टर तो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इसी में सब कुछ है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसे लगा लो कि तुम्हारा सब कुछ बेस क्लियर हो जाए, मतलब सब कुछ। और एग्जामिनर यही तुमको देना चाहता है कि अगर एक क्वेश्चन दे तो वो एक क्वेश्चन दे के ये चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें वो चैप्टर में अच्छे ढंग से तुम्हारा बेस क्लियर है कि नहीं, तुम चीजों को समझे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं बस रट्टा मार के बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर ले रहे हो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जामिनर को ये बिलीफ हो जाएगा, चलो भाई तुमको लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। ठीक है, तुम्हें लिमिट लगाने आता है, तुमको समाकलन करने आता है, तुमको प्रतिच्छेद बिंदु निकालने आता है, तुमको ग्राफ बनाने आता है, सब कुछ मतलब एक क्वेश्चन देके एग्जामिनर चेक कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एक तो एग्जामिनर एकदम सिंपल क्वेश्चन देगा, एकदम सिंपल, पता है ना, एकदम सिंपल कि भाई चलो सब लोग कर लो। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया ना, नाभिलंब जीवा से आना चाहिए। अब नाभिलंब जीवा क्या होता है किसी को पता है? क्लास 11 तो पढ़े होगे। ठीक है, अब अगर नहीं पढ़ोगे तो वही बोलेंगे, तो रिवाइज करो एक बार, बिना रिवाइज किए तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, बोलो कर लोगे सभी लोग? उम्मीद तो कर रहे कि सब लोग कर लेगा। ठीक है, मैं तुमको बोला है कि परवलय y² = 4x है और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आराम से बैठ के ज्ञात करना, देखना आता है कि नहीं। ठीक है, चलो बाकी तो हम है ही। ठीक है, घबराना मत, बस यही कहेंगे। अब देखो अवकल समीकरण, अवकल समीकरण तो फिक्स है। अवकल समीकरण देखो एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग पढ़ते हैं रैखिक अवकल समीकरण, जो होता है जो e के पावर लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है वो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब कंफर्म में क्या आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन तुम रख सकते हो। ठीक है, तो अवकल समीकरण से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो फिक्स से आएगा ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर नहीं भी आएगा तो ऐसे कोई बात है कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा, चैप्टर तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ना समझना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि अवकल समीकरण dy/dx से xy + x = ये दिया है, को हल कीजिए बस। अब तुम्हें कैसे करोगे, जिम्मेदारी तुम लोग की, करना देखना आता है कि नहीं। ठीक है, और जिस दिन तुम्हें कोई किसी क्वेश्चन को देखते ही तुमको तुरंत लग गया कि हाँ इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, तब समझना कि हमें ये चीज हमको आता है। ठीक है, चलो अब देखो लिखा है अवकल समीकरण। देखो अवकल समीकरण में देखो 2-3 टाइप होता है ना, एक होता है समघाती अवकल समीकरण, जो समघात वाला होता है उसको करते हैं, एक होता है रैखिक वाला वो करते हैं, एक सिंपल वाला होता है जो पच्छातन कर करते हैं। मतलब 3 टाइप का होता है, मतलब 3-4 टाइप का जो होता है मेनली जो आता है। ठीक है, तो अगर उतना कर ले तो सब कुछ क्लियर है, बोलो हो जाएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, देखना होता है कि नहीं। ठीक है, कैसे क्या लगाओगे प्रोसेस, क्या मानोगे, y = vx मानते हैं, क्या मानते हैं, ये करना। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर देख के तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार इतना तो मतलब हल्का फुल्का अगर माइंड में अगर हिंट आ गया तो मतलब तब तो बढ़िया, तब तो तैयारी अच्छी है, फिर बाकी तो तैयारी हो जाएगी, बस पढ़ने की देरी है थोड़ी सी। आगे बढ़े, बस एक क्वेश्चन लास्ट है बस। ठीक है, अब देखो ये आ गया अवकल समीकरण dy/dx - 3y cot x = sin 2x को हल कीजिए। भैया इसको हल करना है, आराम से इसको हल करना, देखना। अब देखो ये रैखिक वाला अवकल समीकरण है, जो रैखिक वाला होता है। ठीक है, जिसमें पूछता है समाकलन गुणांक ये सब पूछता है ना। ठीक है, तो चीजें देखो बस बोले ना देख के याद नहीं चाहिए, देख लो इसको एक बार, सारा क्वेश्चन दिखा दे एक बार हम सारा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग देखो नोट करेगा, देखो फिर से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सर जी बस हम लिख दिए हैं। ठीक है, हम दिखा दिए हो गया, हम देखो सबसे कह रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चन को सभी लोग जैसे स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखेगा। ठीक है ना, एक जगह कॉपी पे लिखेगा सारे क्वेश्चन को। मुश्किल से हमको लग रहा है 40-50 क्वेश्चन, मान लो 50 क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन को हमको अच्छे ढंग से करना है। अगर ये सारे बुक मतलब पूरे बुक से
मतलब सारे चैप्टर से अगर ये 50 क्वेश्चन अगर हम अच्छे से ढंग से समझ के कर ले रहे हैं ना, तो बोले ना कि हमारा 80 से 90% क्लियर है एग्जाम में मैथ में। और बाकी जो कुछ बचेगा वो भी करवाएंगे, ठीक है। वैसा नहीं कि इसको कर लेंगे तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तो कुछ ना कुछ तो डाउट रहेगा ही रहेगा। ये क्लियर है, हमको भी कंफर्म है, कुछ ना कुछ डाउट रहेगा ही रहेगा। तो जब आगे और क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार हम और सारा वीडियो ला के बना के अच्छे से बता देंगे, सबको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले ये सब 50 क्वेश्चन हमको करना है, ये हमको लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, हमको सबको करना है, ठीक है। देखो ये देख लो, पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। दिखा दे रहे फटाक से, वीडियो को तुम चाहो तो स्लो करके ले लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। और कॉपी में लिखना जरूर, देखो लिखना जरूर। जब तुम लिखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि यार कोई चीज हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। देखो ये चौथा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग हम लोग 16 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर ये 6वां क्वेश्चन, आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और लिखना जरूर भैया। 7वां, फिर ये 8वां, फिर 9वां, फिर ये 10वां, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हर एक चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सब सारे क्वेश्चन सभी लोग कर ले रहे हो तो कोई डाउट नहीं है, सब लोग बढ़िया है, सब लोग मस्त है, ठीक है। लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो यही कहेंगे कि ट्राई करना और अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। एक बार लेकिन कहेंगे कि अगर नहीं आए तो एक बार बुक से जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ये सब लोग क्लास चैप्टर 9 तक थे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन लाके बता देंगे, भी दिखा देंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर आराम से लोग सॉल्व किया जाएगा, आराम सब लोग आना, सॉल्व करेंगे। तुम भी सॉल्व करना, हम भी सॉल्व करेंगे, नोट करना, नोट करके अच्छे से एक जगह कॉपी में लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रफ कॉपी में लिखे पीछे लिख के फिर फाड़ दिए फाड़ फूड़ के, ऐसा मत करना, ठीक है। एक बार की बात है, आराम से लिख के नोट करके रख लेना कि बाद में रिविजन करते टाइम केवल देखना रहे, ठीक है। कॉपी से देखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। चलो तो वीडियो कहीं खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे बताया जाएगा कि इससे आगे और कौन से क्वेश्चन होंगे उसको भी बता देंगे, उसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।